हेलो ऑल। आज मैं आप सब लोगों को इंडिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे एक काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड एनटीएससी। एनटीएससी जिसे हम मिनी यूपीएससी भी कहते हैं। ऐसा किस लिए कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। काफ़ी पुराना एग्जाम है, 1960s के आसपास एग्जाम होता आ रहा है, ठीक है। और इस एग्जाम के थ्रू पहले बीच में एग्जाम की काफ़ी हिस्ट्री रही है, बहुत सारे पैटर्न्स चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बस हमेशा एग्जाम होता रहा है। अभी लास्ट जो करेंट चेंज आया इस एग्जाम में, इसके बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो सोचा बना के और इसके एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्लस इस एग्जाम की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप सबको बता सकूं, ठीक है। एनटीएससी जिसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, इसे मिनी यूपीएससी भी कहते हैं। और मैं आपको 2 ईयर की एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, जो रहा है 2018 और 2019 की, ठीक है। उसमें कैसे चेंज आया है, और क्योंकि ज़्यादा पीछे की बात करने का कोई मतलब नहीं है, अभी जो चल रहा है करेंट ट्रेंड मैं उसकी बात करूंगा। 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसमें ऐसे तो 2 सेक्शंस होते हैं पेपर में, ठीक, मैथ और सैट, राइट। मैथ जो है आपका वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपको रीजनिंग आते हैं, हर तरह के वर्बल नॉन वर्बल सारे तरह के रीजनिंग आते हैं, 100 मार्क्स के ये होते हैं। सैट होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं जो मैंने आपको दिया है, इसके भी 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन कितने किस टॉपिक्स के होते हैं मैंने उसका ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सके। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। साइंस के 40 क्वेश्चंस होते हैं, विच इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट, जिसमें आपको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो 14 होते हैं। फिर बात करते हैं सोशल साइंस की, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड है जो साइंस को फोकस करता है, लेकिन ये एक ऐसा कॉमन एग्जाम है जो कि आर्ट्स के बच्चों के लिए भी है, ठीक है, साइंस के बच्चों के लिए, मतलब 10th लेवल पे एग्जाम होता है, क्लास 10th में एग्जाम होता है, इसीलिए सारा सिलेबस इसमें रखा गया है और पूरी साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस सब कुछ आती है, ठीक है। 2018 में तो इवन इंग्लिश और हिंदी भी था इस एग्जाम में, राइट। तो जो 100 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग मैथ थे, इसमें आपको एक सेक्शन था इंग्लिश और हिंदी, जो भी उसमें से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसलिए इसका अच्छा खासा सिलेबस है। जैसे यूपीएससी का है उसमें साइंस भी होता है, सोशल साइंस भी होता है, इंग्लिश भी होता है, मैथ्स भी है, सब कुछ है, रीजनिंग भी है, उसी तरह इसीलिए इसको मिनी, मतलब उसका एक छोटा सा एक झलक आपको एग्जाम दिखलाता है, इसलिए इसको हम मिनी यूपीएससी कहते हैं, राइट। फिर इसमें सोशल साइंस का स्प्लिट देखें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का काफी अच्छा वेटेज है। 40 में अगर स्प्लिट करूं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है पार्टिकुलर सब्जेक्ट से जो मैंने दिखा दिया 40, इसमें अगर मैं स्प्लिट करूं, हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन है, सिविक्स के 8 क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपके 40 बनते हैं, ठीक है, और ये भी आपके 40 बनते हैं, 40 80 प्लस मैथ्स के 20 क्वेश्चन है। मैथ और सेट इस तरह से होता है। ये अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, तो जिसके बेसिस पे 2019 का एग्जाम हुआ है और 20 का अब जो होगा नेक्स्ट सेशन के लिए 2021 वो होने वाला, राइट। अभी यही चल रहा है, पहले क्या चेंजेस हुए थे हम उसकी बात अब नहीं कर रहे हैं, अभी जो चल रहा है। अब बात करें इस एग्जाम के बारे में, तो ये एग्जाम जो है वो 2 स्टेज में होता है। पहला एनटीएससी स्टेज 1, ये एग्जाम हर स्टेट कंडक्ट करवाती है, इसका जो पहला स्टेज, राइट, स्टेट वाइज होता है, मींस हर स्टेट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इस, वैसे ही वो सेम डेट पे होते हैं, कुछ स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स है जिनमें कुछ इस ईयर में, मतलब 2019 की बात करूँ तो एग्जाम के डेट्स चेंज थे, वहाँ 19 नवंबर को था और जगह 3 नवंबर को हुआ था, कुछ फेस्टिवल के भी इशूज थे और कुछ था। वैसे मैं अगर जनरल मान के चलूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जनरली ये एग्जाम हो जाता है, राइट। फिर एनटीएससी स्टेज 2 जो होता है वो आपको नेशनल लेवल पे होता है, मींस मैं पहले स्टेज 1 के बारे में थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्टेज 1 जो एग्जाम है ये हर स्टेट, जैसे बिहार अपना अलग एग्जाम लेगा, राजस्थान अपना अलग एग्जाम लेगा, और इस एग्जाम का कब फॉर्म निकलेगा, क्या क्वेश्चन का लेवल रखना है, ये भी स्टेट ही डिसाइड करता है और स्टेट के पास फुल अथॉरिटी होती है। वैसे तो इस एग्जाम की जो फॉर्म आती है वो भी फ्री आती है, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो कुछ फी इसमें अपना रख सकता है, वैसे फ्री आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपको ये फॉर्म स्कूल से भरवाए जाते हैं, आपका स्कूल में एडमिट होना जरूरी है।
अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसा भी था कि बहुत सारे एग्जाम थे जो किसी पार्टिकुलर कास्ट के लिए था, जैसे कि एक और एग्जाम होते हैं 8th लेवल पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम हर कोई दे सकता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे दे सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के दे सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा बोला जाता है कि इस एग्जाम में फेलोशिप मिलता है, तो वो बच्चे नहीं दे सकते जो ऑलरेडी फेलोशिप ले रहे हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय के बच्चे। ऐसा नहीं है, ठीक है, हर बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। एनी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 10th वेदर ही इज फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, हर कोई इस एग्जाम को दे सकता है। कोई भी कैटेगरी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हर कोई दे सकता है। तो हर स्टेट अपने अपने लेवल पे इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नवंबर में एग्जाम होता है, जनवरी के लास्ट तक इसका रिजल्ट चलाता है, राइट। हर स्टेट का अपना अपना कट ऑफ होता है। इनफैक्ट हर स्टेट का चूंकि इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है इस एग्जाम को लेने के लिए फर्स्ट स्टेज को, तो सबके क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो भी वेरी करता है, सबका कट ऑफ भी वेरी करता है, राइट। तो आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट का एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर लेवल देखें, ठीक है, कि आपके स्टेज का लेवल क्या है। अगर पेपर इजी होंगे तो स्वाभाविक कट ऑफ ऊपर जाता है, टफ मतलब 150 प्लस होते हैं। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ होते हैं तो फिर कट ऑफ कम रहता है, ठीक है। स्टेट ऑलमोस्ट 50% से ऊपर क्रॉस करने वाले बच्चों को, हाँ सब स्टेट का अलग अलग है, एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करती है और सेंटर को उसका लिस्ट देती है। ये एग्जाम एनसीईआरटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, राइट। तो इस तरह से ये चलता है स्टेट लेवल पे। जनवरी में इसका रिजल्ट चलाता है। उसके बाद जो मेन एग्जाम होता है, जो नेशनल लेवल पे होता है, जो एग्जाम एनसीईआरटी कंडक्ट कराएगी और सेम पेपर होगा पूरे इंडिया के बच्चों का जो स्टेट से चुन के आए हैं, वो आपको 2nd वीक ऑफ मई में होता है, राइट। इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट पे ही मिलेगा, राइट, सबसे करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब बात यह है कि इस एग्जाम को निकालने का फायदा क्या है, क्या हो जाएगा इफ यू बी एन एनटीएससी स्कॉलर, व्हाट विल हैपन। तो कुछ फेलोशिप्स मिलते हैं। वैसे इस एग्जाम की जो प्रेस्टीज है, ठीक है, जो गरिमा है, वो इसको क्वालिफाई करने में है, क्योंकि 10th लेवल पे इतना बड़ा एग्जाम जिसमें ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, ठीक है, जिसमें इतना बड़ा मास पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करता हो और एक लेवल पे आपको इतने सारे सब्जेक्ट का एक्सपोजर देना और उस पर चेक करना और उस समय ढूंढना कि हाँ कौन से वो नेशनल लेवल में कौन से वो हिडन टैलेंट है जिनको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको एक मॉनेटरी हेल्प भी की जाती है, ठीक है, कि जो बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है उसको 1250 रुपए पर मंथ टिल क्लास 12th, ठीक है, आपको ये फेलोशिप अमाउंट मिलता है। उसके बाद जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो पर मंथ आपको 2000 रुपीज इस तरह से आपको मिलता है टिल ग्रेजुएशन और मास्टर्स। जैसे आप मास्टर्स कर लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे यूजीसी के एग्जाम्स है, सीएसआई नेट जेआरएफ के एग्जाम्स है, गेट होते हैं, ये डीबीटी जेआरएफ होते हैं, आईसी, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स है, एन नंबर ऑफ एग्जाम्स है, जो आपको पीएचडी यानी पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए फेलोशिप्स देती है, राइट। जो अभी करंट चल रहा है ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग 31,000 प्लस एचआरए, ठीक है, अलाउंस मिलता है आपको एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। तो उस समय का जो भी होगा आपके पास, अभी कुछ दिन पहले 25 था, अभी हाल ही में इंक्रीज हो गया 31,000 हुआ है, ठीक है। तो उस समय आपको मिलता है, मतलब आपका एक तरह से एजुकेशनल लाइफ का इंश्योरेंस हो जाता है कि आपको कभी कुछ नहीं सोचना होता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। आपको एक मिनिमम सपोर्ट मिलता है। ये तो एक अलग बात होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। रियल में देखा जाए तो 10th क्लास के लेवल पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना अपने आपस में एक अचीवमेंट है। क्यों? एक तो इसकी अगर हम सीट्स देखें तो पहले 2018 में बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मात्र 1000 सीट्स थे इस एग्जाम में। चूंकि पॉपुलेशन को देखते हुए और डिफरेंट चीजें बदली है, सिनेरियो बदला है, तो अब ये सीट्स को बढ़ा के टोटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिनको ये फेलोशिप दी जाती है और जो एनटीएससी स्कॉलर बनते हैं वो 2000 है। 2000 बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं दोनों स्टेज क्लियर करने के बाद। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट स्टेज का मार्क्स सेकेंड स्टेज में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेज इज क्वालिफाइंग, ठीक है, आप क्वालिफाई करके सेकेंड में जाओगे, सेकेंड में जो आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आगे चीजें बढ़ेगी। पहली चीज ये आपको बता दिया। इसका जो दूसरा बेनिफिट है कि 10th लेवल पे अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आपका एक सीवी इंप्रूव हो जाता है। आप कहीं भी लिखते हो यू आर एन एनटीएससी स्कॉलर, तो एक ये बनता है कि यू हैव बीन अ ब्राइट स्टूडेंट सिंस योर बिगिनिंग डेज,
कि आपने इस लेवल पे इतनी बार एग्जाम क्वालिफाई की। फिर उसके बाद आपको जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हो ना, फर्स्ट स्टेज भी क्वालिफाई कर रखे हो, तो वो आपको मिनिमम आपको लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे उनके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हो जो कि उनको आईआईटी, नीट या किसी भी एंट्रेंस में रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बहुत बड़े क्राउड से फिल्टर होके आ चुके हो, उसमें प्रूफ कर चुके हो अगर एक भी स्टेज क्वालिफाई करते हो तो, राइट। तो वो आपको काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, आप प्रॉपर आपको गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर आपको सब कुछ करते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एनटीएससी स्कॉलर को क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, वो इंडियाज के टॉप इंस्टीट्यूशंस, जैसे लगता है आपको कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट सिर्फ आईआईटी और मेडिकल कॉलेज नहीं, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे प्रॉपर्ली रिसर्च होते हैं और वहां पे पढ़ने के आपको पैसे मिलते हैं, आपको फेलोशिप्स ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मिलते हैं, अच्छे खासे फेलोशिप्स। जैसे कि एक सबसे ऊपर नाम है आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है। ये नाम बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि हम आईआईटी और इनकी एनआईटीज की नाम सुनते हैं, एम्स के नाम सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर साइंस की स्टडी कराई जाती है, प्रॉपर रिसर्च होता है। और भी जगह है जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रॉपर इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, रिसर्च पे ज्यादा फोकस्ड वर्क होता है और आपको फेलोशिप्स भी मिलते हैं। स्ट्रेंथ बहुत कम होते हैं इन कॉलेज के, इनका जो प्रोसीजर होता है वो काफी टफ होता है, इंटरव्यू हर एग्जाम में होता है और काफी मतलब फॉरेन बेस्ड टीचिंग यहाँ पे होती है, काफी ज्यादा इंटरेक्शंस आपको फॉरेन के कॉलेज के साथ इनका कोलैबोरेशन होता है, आप जाते रहते हो वहां पढ़ने, तो उनमें एडमिशंस मिलते हैं अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हो जाते हो। उनके एग्जाम से प्रोसीजर अप्लाई करने के, नीट के भी थ्रू उसमें जा सकते हैं और आईआईटी के थ्रू भी जा सकते हैं, जो जेई मेंस और एडवांस होता है उस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं। और ये भी एक एग्जाम है ये। इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें आपको मैं केवीपीवाई के बारे में बताऊंगा, जो कि 11th और 12th और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बच्चे दे सकते हैं। वो भी कुछ इसी का वर्जन है, बस इसमें से सोशल साइंस हट जाएगा, वो साइंस के लिए फोकस्ड हो जाते हैं। वो एग्जाम यही इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, राइट। प्लस आईसर्स, ये भी एक इंस्टीट्यूट की सीरीज है, जैसे आईआईटी की सीरीज है ना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिस आईआईटी, बहुत सारे आईआईटी, अभी तो 20+ आईआईटी है इंडिया में। उसी तरह की इंस्टीट्यूट है जिसमें 7 इंस्टीट्यूट अभी तक अच्छे ओपन हो चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। जैसे आईसर्स पुणे है, आईसर भोपाल है, आईसर मोहाली है, आईसर त्रिवेंद्रम है। ये सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर रिसर्च होता है। ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, एमएचआरडी से फंडेड होते हैं, अच्छी खासी फंडिंग होती है, सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, हॉस्टल्स अच्छे होते हैं, सारी फैसिलिटी होती है और आपको फेलोशिप्स भी मिलते हैं पढ़ने के। तो अगर आप एनटीएससी क्वालिफाई कर लेते हो तो ऑलरेडी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका आपको मिल जाता है, तो इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। तो ये एक बेसिक था एनटीएससी के बारे में। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाए, वहां पे आपको मिलेगा। अगर आपका स्टेट जो एनटीएससी स्टेज 1 कंडक्ट करता है, उनके भी प्रॉपर वेबसाइट्स होंगे जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इसके फॉर्म्स के लिए आपको कब से अलर्ट होना है कि यू शुड थिंक अबाउट एनटीएससी फॉर्म। अगस्त में 15 अगस्त के बाद से आप इसके फॉर्म को लेकर अपने स्कूल में पूछें, स्कूल्स के प्रिंसिपल सर को और जो भी इससे रिलेटेड फैकल्टी होते हैं उनको पता होता है कि बच्चों को एनसीईआरटी वो दिलाना है। और काफी अच्छा एग्जाम है, क्वालिफाई होना हो आपको इस बार इस एग्जाम को एक बार टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अब इस वीडियोज में मैंने काफी सिंपल इंट्रोडक्शन रखा है एनटीएससी को लेके। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा आपको उसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपकी नीति होनी चाहिए जिसके कारण आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, कि आप बोर्ड में भी एक अच्छा मार्क्स ला पाओ और इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर पाओ। इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए उनका ये छूट जाता है। हो सकता है उनके अंदर कैपेबिलिटी हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो मैं अभी इसमें बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जिनको नहीं पता इसके बारे में, आपके नियर एंड डियर वंस को उनको पता चल पाए और उनमें अवेयरनेस है और वो इस तरह से कॉम्पिटिटिव हेल्दी कॉम्पिटिशन कर पाए। थैंक यू सो मच।